ऑलराइट द वेट इज ओवर। और आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने थोड़ा सा आपको ज़्यादा ही इंतज़ार करवा दिया। वो कहते हैं ना, अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए इंतज़ार करना अच्छा होता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो वो ज़्यादा प्लेजेंट हो जाता है। इतनी प्यारी प्यारी हंसी से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि रामा अली ने मुझे ज्वाइन कर लिया है। सो अस्सलामुअलैकुम रहमा। सबसे पहले इतनी लंबी लंबी मैंने बातें सोची हुई थी कि मैं स्टार्ट में ये बात बोलूँगी वो बात बोलूँगी। मतलब रामा आपका पर्सोना कुछ ऐसा है कि मैं वैसे ही आपकी फ़ैन थी, बट आपसे मिलके और नहीं मिलके और ज़्यादा वो जो ताल्लुक है वो गहरा हो गया है। सो चूँकि आपको पता है लिसनर्स के रहमा चूँकि एक बहुत ही प्यारे सिंगर भी हैं, बट उससे पहले उन्होंने चूँकि अपने करियर का जो एक स्टार्ट था वो एक्टिंग से किया, और एक्टिंग से पहले भी वो कुछ और थी, और वो एक बहुत प्यारी बेटी थी, बहुत प्यारी इंसान है। और उनकी चूँकि जो पेरेंट्स की जो लेगेसी है उसको लेके वो बहुत अच्छे से लेके चल रही हैं। गो कि उनकी सिस्टर भी इस काम में है और वो इस चीज़ को परस्यू कर रही हैं, बट मुझे ये लगता है कि रहमा का एक अपना अंदाज़ है, एक अपना स्टाइल है, और उस स्टाइल में वो बहुत मस्त है। सो रहमा, जब मैंने सोचा कि मैं आपको इंटरव्यू करूँगी, मैं आपसे बातचीत करूँगी, तो मैंने सोचा अच्छा यहाँ से स्टार्ट करूँ, वहाँ से करूँ, कहाँ से करूँ, बट आपसे मिलने के साथ मुझे लगा नहीं। सबसे पहली तो बात ये कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, एक्चुअली सेकंड टाइम, मतलब जो एक हमारा कॉन्वर्सेशन हुई पर्सनल लेवल पे, वो आज फर्स्ट टाइम, राइट? और इतनी कोई अमेजिंग मुझे फील आई है। अभी तो मैं खुली नहीं, जब मैं और बातें करूंगी तो फिर मैं बहुत एडिक्टिव हूँ, फिर आप मेरे से दूर नहीं रह सकेंगे। नहीं, मैं रहना भी नहीं चाहती। सो लिसनर, जैसे कि आपको पता है कि मैंने रामा से बहुत सारी बातें करनी है, आपको भी चूँकि मैंने ये बोला है कि अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं यू आर मोर देन वेलकम। सो रामा, अभी चूँकि थोड़ी सी लंबी ब्रेक आई है हमारे इस ऑन एयर आने में, लेकिन वो कहते हैं ना, अच्छी चीज़ों में ब्रेक अच्छी होती है, ब्रेक चाहिए होती है। आप कितनी ब्रेक लेती है? ही आती है। हाँ, आप कितनी ब्रेक लेती है वैसे जिंदगी में? मैं तो बहुत अरसे से ब्रेक पे ही चल रही हूँ। आई बिलीव इन ब्रेक्स। कोई बम फटेगा अब इस ब्रेक के बाद? हाँ, अब हो गया टाइम। ये जो बेसिकली गिग था ना, हाँ, वाला, वो ही था कि सिर्फ मैंने अभी माचिस जलाई है, फटने लगा। ऑलराइट, सो रहमा, भी एक कमर्शियल ब्रेक है, जरूरी है। इसके बाद बहुत छोटी सी है। इस कमर्शियल ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। बहुत सारी बातें, बहुत कुछ मुझे पूछना है रहमा से, अगर आप भी पूछना चाहते हैं, और मोर देन वेलकम। सो सुनते रहिए मेरे शहर का समा। ऑलराइट, वेलकम बैक। मैं बिल्कुल इंतज़ार करवाने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि वैसे ही टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। सो रहमा, ये जो करियर का स्टार्ट हुआ इन 2011, मुझे लगता है देर से हुआ, क्यों? नहीं, मैं छोटी सी थी तब। अभी भी आप छोटी हैं। किसने कहा बड़ी हो गई है? मैं देर से नहीं हुआ। आई वॉज एक्चुअली आई नेवर वांटेड टू बिकम एन एक्टर। अच्छा, मेरा प्लान नहीं था, वो बड़ा अनप्लान था। मैं जब मैं BNU में थी, थिएटर, फिल्म एंड टीवी की पढ़ रही थी, बट डायरेक्टर बनने के लिए। अच्छा, सो वो अब्बा का भी ख्वाब था शुरू से कि आपको डायरेक्टर बनाऊंगा। उनका ये भी वैसे ख्वाब था कि मैं बिल्कुल मर्दाना टाइप हो जाऊं, लेकिन अच्छा, मतलब मुझे देखते थे और कहते थे, क्यों आप फैशन करते हो बेटा, बड़ी टी-शर्ट्स पहना करो और जॉगर्स पहना करो। वो अब मैं वैसी हो गई हूँ। तब मैं कहती थी कि पापा क्या कह रहे हैं, I'm a girl. So he wanted to see me like that, being a director and all that. He used to call me भाई साहब। अच्छा, मुझे भाई साहब कहते होते थे। तो वो इसलिए कि वो उनको मेरे में बेटा नजर आता था। अच्छा। So, अभी भी लोगों को मेरे में लड़का नजर आता है, फिर वो डर जाते हैं। बाय द वे, आपने अपने फादर की बात की है, आबद अली साहब, अल्लाह ताला उनको बहुत बुलंद मकाम अता फरमाए। सो उनके साथ कैसा रिलेशनशिप थी आपकी, कैसा ताल्लुक था? उनके साथ अच्छा था ताल्लुक। वो थोड़े डिस्टेंट थे, मतलब उनमें वो वार्मथ की थोड़ी सी कमी थी, लेकिन वो सिर्फ हमारे साथ नहीं, वो आपस में भी, फैमिली के साथ भी, वो बहुत घुलते मिलते नहीं थे, अपने जोन में रहते थे। एंड ही वाज एक्चुअली द ओनली पर्सन इन मीडिया। पूरी फैमिली और तरफ पढ़े लिखे, ये वो, माय दादा वाज अ डॉक्टर, और ये तो वो सब और तरफ के थे। अच्छा, अब्बा वाज द ओनली वन कि मैं तो एक्टर बनूंगा, और तो वो
उस वजह से पूरी फैमिली से कट के अलग से थे थोड़े, तो उनका ऑब्वियसली फिर वो बनता नहीं था आपस में कनेक्शन या, लेकिन प्यार बहुत था सबसे, बट ही वाज always in his own shell. Same happened with his family, and then he was always very indulged in stuff जिसमें हमारी इंडस्ट्री के मर्द हो जाते हैं, तो वो फैमिली लाइफ को फिर अपनी डिस्ट्रॉय कर देते हैं. सही. तो वो वाला सीन था. लेकिन जब भी हमारे पास होते थे, जब तक साथ रहते थे, तब तक मैं वेट करती थी, सुबह 4-4 बजे तक जागती थी स्कूल टाइम पे. लाइक आई वाज सो यंग, मैं 5th में भी नहीं होंगी उस टाइम पर, मैं जाग भी होती थी कि पापा आएंगे, ही विल गिव मी अ किस ऑन द फोरहेड, फिर मैं सोऊंगी. और अम्मा से बहुत डांट पड़ती थी कि वो नहीं आएगा, जल्दी सो जाओ इतनी नहीं. अच्छा. तो उनके साथ थोड़ा था रिलेशन, लेकिन वो बाद में खैर जब उनकी शादी हुई तो फिर उन्होंने, उनकी वाइफ ने बिल्कुल ही नहीं मिलने दिया. बहुत कम हो गई चीजें, उनके पास रही भी जाके थोड़ा अरसा, बट ऑब्वियसली सेकंड वाइफ्स डू नॉट रियली अप्रूव. एग्जैक्टली. पिछले बच्चे एक्सेप्टेंस नहीं होती, क्योंकि उनको डर होता है कि वापस ना चला जाएगा. और अगर से औलाद नहीं थी, तो अगर अपनी औलाद के ज्यादा करीब रहते तो ऑब्वियसली बुढ़ापे में बेटियों की जरूरत पड़ती है. एग्जैक्टली. सो वो जब उनको पड़ रही थी, देन ही फेल सिक, और वो तब भी हमें बताने नहीं दिया उन्होंने. शी डिडंट लेट हिम टेल अस, क्योंकि उनका लिवर का इशू था, ट्रांसप्लांट हो सकता था, उसके लिए बच्चों की जरूरत पड़ती है. सो वाला सीन था. बट लेट्स नॉट गेट इनटू ऑल ऑफ दैट, उसके लिए हम फिर किसी और दिन कुछ करेंगे अभी. सो वो एक जर्नी आपकी स्टार्ट हुई, उससे बात हुई कि 2011 में आपने फिर स्टार्ट किया, आप डायरेक्टर बेसिकली बनना चाह रही. ये उसी से लिंक्ड है. अब्बा की जो बीवी थी, उन्होंने दूसरी वाली, उनका आपस में वो उन लोगों का कुछ चल रहा था कि मतलब फाइनेंशियली हम इतने नहीं हैं, तो पापा सेड के बेटा आप अपना कुछ कर लो, किसी से पैसे उधार मांग लो अपनी स्टडीज के लिए. मैंने कहा जी उधार तो मैंने आज तक 100 रुपया किसी से नहीं लिया, सो उधार मैं नहीं ले सकती. सो आई रादर नॉट स्टडी. तो मैं इस जोन में चली गई थी. फिर मेरा क्लास फेलो था, ही वर्क्स इन A+. अच्छा. उसने मुझे कहा कि मुझे फलाना डायरेक्टर बड़ी देर से पूछ रहा है कि तुम्हें कास्ट करना है. अच्छा. तो काम करोगी. ऑफर्स आते रहते थे, मैं नहीं करती थी बिकॉज मैं तो डायरेक्टर बनना था ना. So, फिर मैंने खैर उसको जब बोला, मैंने कहा बात सुनो, पैसे नहीं है. सीधा ही बोल दिया ना. मैंने कहा पैसे नहीं दे रहा बाप. अच्छा. मेरा क्या करे. मैं प्रोजेक्ट की बात करूं, मैंने कहा कर दे. फिर मेरा पहला प्रोजेक्ट A+ के साथ हुआ था, नेल पॉलिश. बाय द वे कैसे एक्सपीरियंस रहा था उस प्रोजेक्ट के साथ, क्योंकि पहले प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीजें इंसान पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा होता है. इतनी गंदी एक्टिंग की थी, इतनी गंदी एक्टिंग की थी कि मैं अपना वो प्रोजेक्ट, अब शुक्र है यूट्यूब पे पूरा नहीं पड़ा हुआ, लेकिन कुछ चीजें पड़ी हुई हैं उसके. लेकिन रामा, मुझे लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. लोगों ने काफी वो जरासीम थे ना अम्मा अब्बा की तरफ से. बाद में तो आ गई थी. जो पहला प्रोजेक्ट था वो ये था नेल पॉलिश. उसमें बहुत मैंने बुरी एक्टिंग की थी और मैं हीरोइन थी उसकी. सारा ड्रामा वाज बेस्ड ऑन मी. इतनी मेरी गंदी कटिंग, गंदा मेकअप, मुझे कुछ भी नहीं पता था ना. मैं जैसे होती थी रियल लाइफ में, मैं उठ के चली गई कैमरे पे, ना मुझे किसी ने बताया कि बेटा कुछ ठीक करना है, क्या करना है. सही. सो हो गया बस. फिर उसके बाद फिर मैंने कहा कि नहीं यार, दिस इज नॉट माई थिंग, आई डोंट वांट टू बी एन एक्टर. Okay. तो फिर ये जो 7, 8, 10 प्रोजेक्ट्स हुए, वो फिर हो गए बस. फिर वो एक नशा सा लग जाता है ना, यू नो, जब एक चीज. उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स थे, मैं थोड़ी डिप्रेशन में, मुझे एक्चुअली आई हैव डिप्रेशन, सो मैं उसमें चली गई थी बहुत ज्यादा. बिकॉज अब्बा की जब शादी हुई थी तो वो मुझ पे इफेक्ट हो रहा था, बट आई डिडंट रियलाइज. तो वो करते 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 उस चीज ने मुझे बहुत मेंटली इफेक्ट किया था. फिर मुझे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई. तो आई यूज्ड टू बी इन माई रूम. मतलब वो बड़ा सैड टाइम चल रहा था मेरा. लेकिन आई एम सॉरी, सुबह सुबह इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन हम अभी फन स्टफ की तरफ भी आते हैं. लेकिन ये बातें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि ये बेस है, राइट. और ये लोगों को पता नहीं है. हाँ. लोग आराम से अपने अपने घरों में बैठ के ये सोच लेते हैं कि इनको छोड़ गया था, ये अच्छी नहीं थी, राइट. लोगों को नहीं पता कि मेरे बाप की शादी कैसे हुई, किस तरह से हमने सर्वाइवल किया, मेरी माँ आज तक कैसे गुजारा करी. वो सारी स्टोरीज आई वुड एक्चुअली वांट देम टू कम आउट, बिकॉज लोगों को पता ही नहीं है. लोग अपने घर में बैठ के जो हमारी एक अच्छा, वैसे रामा, सॉरी टू कट यू, लोग बहुत ज्यादा जज करना शुरू हो जाते हैं. अच्छा, पाकिस्तान का नेशनल गेम इज दिस. एग्जैक्टली, नेशनल गेम है जजमेंट. लेट्स डू. और स्पेशली जो मीडिया में है वो तो करप्ट ही होगा, बुरे ही होंगे. हाँ, बस ये मसला है. ज्यादातर हैं भी, पर इतना सच नहीं बोलना रामा. लेकिन खैर वो एक सिचुएशन थी पूरी. फिर मुझे काशिफ निसार हैं, उन्होंने
वो आए घर, वो उन्होंने मुझे अच्छा। पहले एक और प्रोजेक्ट का कहा था, वो मैंने नहीं किया बिकॉज वो कैरेक्टर अच्छा नहीं था. अच्छा. फिर उन्होंने मुझे घुंडी एक प्रोजेक्ट था, दैट वाज बेसिकली द प्रोजेक्ट जिसके साथ मैं फिर वापस घुसी मीडिया में. फिर मैंने उसके बाद आई वेंट टू कराची एंड जो सही काम पे शुरू हुआ वो कराची से शुरू हुआ. ओके. देन आई वर्कड फॉर 2 years. मैंने वहाँ पे कोई 9-10 प्रोजेक्ट्स किए हैं कराची में. अच्छा, आपने स्टार्ट लिया डायरेक्शन से और आप मतलब बैक कैमरा काम करना चाह रही थी, बट कैमरे के सामने आई. बट ये म्यूजिक जो था ये कहाँ था उस टाइम पे? म्यूजिक वाज इन मी ऑल अलोंग. अच्छा. अम्मा की वजह से. मामा कब से लग रहा था कि म्यूजिक करना है, किसी न किसी तरह से मुझे इसमें एक्सेल करना है, बट वो मौका नहीं मिल रहा था शायद? नहीं, मैंने कभी भी प्रोफेशनली आई नेवर वांटेड टू टेक इट अप प्रोफेशनली. अच्छा. ओके. मतलब मेरा मसला वो है कि जो टैलेंट्स अल्लाह ने दे के भेजे हैं एक्टिंग और सिंगिंग, वो मैंने रोके हुए थे. अच्छा. और मुझे डायरेक्टर बनना था. हाँ. क्योंकि मुझे लोगों के इशारों पे नाचना नहीं, लोगों को इशारों पे नचाना अच्छा लगता है. ऑलराइट. So, वो लेकिन नहीं हुआ. सिंगिंग का ऐसे हुआ कि मैं आई वाज एक्चुअली डूइंग थिएटर विद अनवर मकसूद साहब का प्रोजेक्ट एक था. उसी टाइम पे मैं कराची में ऑडिशंस भी दे रही थी, तो वो सारा ऊपर नीचे हो गया और टाइम ऐसा हुआ कि मेरे प्रोजेक्ट्स की डेट्स आ गई, तो आई हैड टू लीव थिएटर. अच्छा. लेकिन उसमें हम कर रहे थे what is it called, रिहर्सल्स जो होती हैं, तो वो चल रही थी 1 महीने की. उनमें एक दिन आई वाज जस्ट रैंडमली सिंगिंग बिकॉज मैं गाती बहुत अच्छा थी शुरू से. अम्मा यूज्ड टू टेल मी कि कुछ करो, म्यूजिक में करो, म्यूजिक में करो. तो अनवर मकसूद आए हैं, उन्होंने कमरे का दरवाजा, मैं बाहर हॉल में गा रही थी ना, तो उन्होंने दरवाजा खोला है. इसे कौन गा रहा है? मैं कहा एम मैं गा रही थी. क्या? दोबारा गाओ, दोबारा गाओ. तो मेरा एक छोटा सा पार्ट था. क्या गाया था प्लीज? सुबह सुबह मेरी आवाज बहुत मर्दों वाली हो जाती है. ओके. वो पीस, सॉरी फॉर द खांसी. वो पीस जो आपने स्पेशली अनवर मकसूद साहब के लिए गाया था. उनके लिए नहीं, वो तो मैं उस वक्त हम जैम कर रहे थे रैंडमली, मतलब हम रिहर्सल से हटे थे, तो मैं और एक और मेरा दोस्त था. मगर मैं वो सुनना चाह रही हूँ जो पीस आपने गाया था. वो तो इंडियन गाना था. अच्छा. ओके. अच्छा, कुछ सिंगिंग चाहूँ मैं या ना. अच्छा. तो हम उसको डुएट करके गा रहे थे एंड देन ही ओपन द डोर एंड ही इज लाइक व्हाट. फिर उन्होंने मुझे 2 लाइंस 2 शेर लिख दिए. अच्छा. कि ये अब जो तुम्हारा पार्ट है स्टेज वाला, उसमें तुम ये साथ गाओगी भी. वो क्या था? Go ahead. देखिए इनसे मिलाता है खुदा कौन से दिन, कौन सी रात हो मकबूल दुआ कौन से दिन. ओह माय गॉड यार, मतलब मेरा दिल चाह रहा है मैं सुनती जाऊं. और सीरियसली यू हैव अ मेस्मराइजिंग वॉइस, माशाल्लाह. यही होता था थिएटर करते हुए भी. वो थिएटर की असल में बात ये है, जो एक खासियत मुझे ये लगता है, जो थिएटर की प्रैक्टिस होती है ना, जो प्रैक्टिसेस होती हैं, हाँ. उसमें आपके वोकल की बड़ी उसने मेरी एक्टिंग बहुत पॉलिश की है. मुझे जो वो लाइव खड़े होके इतनी आवाम के सामने आपने उसी वक्त परफॉर्मेंस देनी है, उसी वक्त आपको रिजेक्शन मिलेगा, उसी वक्त आपको अप्रिसिएशन मिलेगी. आपको राइट अवे पता चल जाएगा अच्छा यहाँ पे मुझे नहीं रिस्पांस मिला, इसका मतलब मैंने बहुत बुरा किया, सो आई नीड टू इम्प्रूव दिस. और होता यही था कि मैं सारा अपना एक्ट कर लेती थी. उसमें मैं एक लखनऊ की औरत बनी हुई थी, आई एम वेयरिंग अ साड़ी, ये वो, और साथ मेरे खड़े हैं जिना भुट्टो और एक और जिया. तो इस तरह का वो प्रोजेक्ट बड़ा क्लासिक. ओके ओके ओके. तो वो एक औरत आती है पे स्टेशन पे, वहां फिर वो बैठ के गाती है जिना के लिए ये. अच्छा. तो सारी लाइंस मेरी हो जाती थी, और जब मैं ये गाती थी तो पीछे तक आवाज, पीछे तक तालियां आती थी. मुझे बहुत, मैं सोचती थी अच्छा कहीं मुझे ये तो नहीं करना है असल में, आई शुड ओनली सिंग एंड नॉट एक्ट. अच्छा. तो उसी पे फिर बिलाल और ये स्ट्रिंग्स बैंड उसमें ढूंढ रहे थे मोर फिल्म के लिए ट्रैक्स. One of my favorites, by the way. थैंक यू. सो मोर के लिए सिंगर ढूंढ रहे थे जिए जिए जाके. तो एएम ने कहा कि इसकी आवाज सुनी है, तो उन्होंने कहा अच्छा हम आते हैं, तो आके सुनेंगे. तो उन्होंने फिर जब सुना तो उसने कहा हाँ हमें ऐसी ही एक यंग और इनोसेंट वॉइस चाहिए थी, इसी से कराते हैं. दैट वाज एक्चुअली माय फर्स्ट सॉन्ग, नॉट नदिया. अच्छा. नदिया मोर के बाद हमने किया था, क्योंकि उनको दे फिर कॉल मी अगेन एंड सेड कि आगे कोक स्टूडियो भी कर लो साथ. लोगों को लगता है मैं पर्ची से कोक स्टूडियो में गई थी. यार ये मेरी वैसे समझ से बाहर बात है. अगर एक इंसान में टैलेंट है
तो वो क्यों नहीं आगे आ सकता? मतलब ठीक है, पर्ची सिस्टम भी चलता है, बट टैलेंट भी पर्ची यार। सिस्टम बहुत चलता है, नेपोटिज्म बहुत चलता है, फेवरेटिज्म बहुत चलता है, लेकिन कुछ फिर लोग हैं जो अपने टैलेंट की बेसिस पे भी आ गए हैं जिंदगी में। और उनमें से आप एक है। मैं उनमें से एक हूँ। ना मेरे अब्बा ने कोई मेरी सिफारिश की, ना मेरी बहन ने मेरी कोई सिफारिश अच्छा, ये की। बात मुझे लगता है बहुत अच्छी कि मतलब आबिद साहब ने अगर आपको अपने तरीके से लेकर आते, या मतलब वो इस फील्ड में बहुत माने गए और आज भी लोग उनको एक इंस्टीट्यूशन कंसिडर करते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, अगर वो आपको ले आते तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं था, बट फिर आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती। स्ट्रगल जो थी, आई थिंक वो इट हैज मेड मी हु आई एम टुडे एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हु आई एम। मैं बहुत मुंह फट हूँ, मैं बहुत कुछ कहती हूँ। अच्छा, वैसे रामा, आपकी मजे की बात ही ये है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कम लोग देखते हैं जो बहुत जेन्युइन हो, हाँ, और जो दिल की बात करें, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में रह के काम कर लें, अगर आपकी एक गट फील या आपकी जो एक सिक्स सेंस है वो अगर बड़ी शार्प है, स्ट्रांग है, वैसे भी अल्लाह ताला ने ख़वातीन तो उनको दी हुई है ना, तो उनको पता चल जाता है कि कहाँ से आपको कैसी वाइब आ रही है। बट ये बड़ी एक अच्छी बात है कि आप की जो ग्रोथ है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसके साथ साथ आपको लोगों की नो हाउ हो जाए, लोगों का पता चल जाए, इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं है। आई वाज सच एन इनोसेंट गर्ल टिल 16। मुझे नहीं कुछ पता होता था। मैं जनरल स्टोर पे अकेली नहीं जा सकती थी। मैं बहुत इनोसेंट होती थी। मेरे आई विल टेल यू अ स्टूपिड स्टोरी। मैं हाई स्कूल में थी, एक लड़की ने मेरे पीछे बैठ के लाइटर से मेरे बाल जला दिए थे, नीचे एंड्स जला दिए। प्रिंसिपल ने मुझे अपने पास बुलाया, उसने कहा क्या करें, एक्शन लेंगे वो। मैंने कहा नहीं मैम, इट्स ओके, कोई बात नहीं। और मैं रोती रही। मेरी फ्रेंड्स ने इतना मुझे कहा कि कुछ करो, इसको मारते हैं, वो इसके बाल खींचते, मतलब इससे स्टूपिड किड्स। एंड आई वाज लाइक नहीं यार, बदला लेने से क्या फायदा। मतलब मैं इतनी नाइव और इतनी मासूम होती थी। अब अगर मेरे कोई बालों को हाथ लगाए तो मैं जाके टिंट कर दूं उसकी, ठीक है। वो डिफरेंस आया एक्सपीरियंसेस से, अब्बा के छोड़ के चले जाने से, पैसे ना होने से, जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है। खुद से बनाने की वजह से आज मैं बन गई हूँ जो मैं हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझ में इतना कॉन्फिडेंस और इतनी स्ट्रेंथ आ गई कि आई कैन फाइट एनीथिंग, एंड आई डू फाइट एवरीथिंग ऑन माय ओन। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो जब आप अपनी जिंदगी खुद गुजार रहे हो, हर चीज कोई आपको बिठा के ना खिला रहा है, ना किसी ने कोई आपका कुछ लगता है, तो आप व्हाई वुड यू केयर कि हम जी फेक हो जाएं? व्हाई वुड यू मेक अ पर्सनालिटी दैट्स नॉट इवन योर्स? बिल्कुल। अच्छा रामा, बहुत सारी बातें हैं, अब थोड़ा सा म्यूजिक की तरफ भी आएंगे हम, और मैं आपसे कुछ सुनूंगी भी। बहुत सारे ऐसे गाने जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं कि मैंने रामा से आज सुनने ही है। लेकिन अभी कमर्शियल ब्रेक है हमारे पास। वही अच्छी बातों के साथ अच्छी ब्रेक भी ज़रूरी है। सो इस कमर्शियल ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, और रामा किस गाने के साथ आपको ज्वाइन करेंगी ये तो वही बताएंगे, अभी बताना नहीं है, बल्कि उस गाने से आएंगे। ठीक है, चलें, इस कमर्शियल ब्रेक के बाद होती है मुलाकात। ऑलराइट, वेलकम बैक। ये जो मज़ेदार किस्म का नाश्ता रामा किया है, ये मेरा ख्याल है कि लड़ गया है। यार देखो, अब टेस्ट को तो नहीं ना आप छोड़ सकते, जब एक चीज आपकी पसंद की हो, और आई नो आपको खाना बहुत पसंद है, भाई जिंदगी एक है। अच्छा, आप बाय द वे उन लोगों में से एक हैं जो खाने के लिए जिंदा है या जिंदा रहने के लिए खाते हैं? नहीं, मैं ना खाने के लिए जिंदा हूँ, ना मैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाती हूँ। आई लव फूड, लेकिन जिंदा मैं पता नहीं क्यों। नहीं, कोई ना कोई तो बात है। लेकिन हाँ, खाना मैंने ना, मैं बहुत स्किनी थी। आई विल शो यू माय पिक्चर्स। मैं जब कराची की, मैं बहुत स्किनी होके गई थी, जिम शिम करके सब कुछ, फुल इतनी सी कमर निकल आई थी मेरी, छोटा मुंह, बस 0 साइज कर लिया था ऑलमोस्ट। हाँ। तो मैंने बहुत टाइम वैसे गुजारा, लेकिन फिर मैंने कहा यार क्या मतलब, क्या कि चावल भी नहीं खाने, रोटी भी नहीं खानी, ब्रेड भी नहीं खानी, तली हुई चीज, मतलब कुछ भी नहीं खाना, तो फिर जिंदा क्यों, किस लिए रहेंगे आप? अच्छा, मतलब एक ही खाने के लिए जिंदा। इस बात से मैं ये कह सकती हूँ कि खाने के लिए अगर आप जिंदगी में खाना तक नहीं खा सकते ना, तो फिर क्या ही पॉइंट है। एक जिंदगी आपको पता नहीं, आपने सुबह उठने के नहीं, उसमें आप स्किनी होने के चक्कर में मर जाए, मतलब सही। लेकिन मैं अब इतना रखती हूँ बस कि ठीक है, देखने में माशाल्लाह यू लुक ब्यूटीफुल, मतलब अच्छा है। थैंक्स। या अच्छा रामा, मोटी भी नहीं, तारीफ कितनी जरूरी है यार, तारीफ कितनी जरूरी है? तारीफ जरूरी
उस फॉर्म में है कि अगर सच्ची की जाए, वरना कोई फायदा नहीं। नहीं आजकल तो ऐसी तारीफ भी हो जाती ना, तुम बहुत प्यारी हो, और उसके पीठ उनकी तो पीछे शक्लों पे पता लग जाता है ना। है ना? मैं तो ऑब्जर्व करने में इतनी माहिर हो गई हूँ ना। वही जो मुझे अभी दूर हम से बात पता कर रहे लगता थे। था, ओ बैड पर्सन कमिंग। अच्छा एनर्जीज पता चल जाती है अगले बंदे पता की। चल जाती हाँ है। जैसे एक लुक से पता लग जाता है यार कि ये आपको प्यार से देख रहा है या सड़ रहा है आपसे। सही है। अच्छा रामा, चूंकि 2011 में आप एक्टिंग में बाय चांस आ गए, बाय चांस ही था, और उसके बाद फिर 2014 में वो चीज़ आई जो आपके अंदर थी, आपके दिल के बहुत करीब थी, और फिर आपने कोक स्टूडियो के साथ एक बहुत ही अमेजिंग सा गाना गाया। बट उससे पहले जिए जा आ चुका था। हाँ जिए जा वो आ चुका था। तो मुझे ये बताओ कि ये जो म्यूज़िक है अम्मा की तरफ से चूंकि आया है, बट कौन सा ऐसा सिंगर या कौन से ऐसे लेजेंड या आइकॉनिक जिनको सुन के आपको लगता था कि हाँ यार मुझे ये बहुत क्लिक करता है? मैं ना इंडियन गाने बहुत गाती थी, मतलब अच्छा। हम प्ले नहीं करते अब, वो एक अलग बात है, लेकिन जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है। आई यूज्ड टू लिसन टू लता जी के, किशोर रफ़ी के गाने, मेहदी हसन के गाने, आबदा परवीन, ये इन लोगों को मैं बचपन में सुनती थी। बिकॉज अम्मा, ये बहुत इफेक्ट होता है कि आपके माँ बाप जो कर रहे हैं वो चीज़ें किसी ना किसी औलाद में ज़रूर आती हैं। ज़रूर आती हैं। सो अम्मा यूज्ड टू लव दीज सॉन्ग्स, शी यूज्ड टू सिंग दीज सॉन्ग्स, तो मैं उनको सुनती थी, फिर मैंने गाने उनसे सुन के गाती होती थी। फिर मैंने थोड़ा सा बड़ा होके सुननी शुरू कर दी चीज़ें, प्ले करके कि अच्छा एक्चुअल सिंगर्स ने किस तरह गाए हुए हैं। फिर मुझे बहुत, अभी भी मुझे बहुत पसंद है। सो मैं आशा जी को सुनती थी, उनके गाने गाती थी। अच्छा। और अब मैं जब बड़ी हुई उसके बाद मैंने मेहदी हसन वगैरह गाने शुरू कर दिए। वो मुझसे सही नहीं गाए जाते ज़्यादा। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है आपको सजाद अली भी बहुत क्लिक करते हैं। सजाद अली वो है ना, वो चॉइसेस हैं जो मेरी बड़े होके बनी है। सजाद भाई इज लव, क्या खूबसूरत गाते हैं वो, क्या उनकी आवाज है, मुझे तो बहुत पसंद है। अच्छा उनका कौन सा गाना है उनका बहुत पसंद है और दिल चाहता है कि यार ये मौका मिला तो मैं उनके साथ जरूर गाऊंगी या जैम करूंगी? 2 गाने, एक तो हर जुल्म और दूसरा एक दोस्त आया था पिछले दिनों में। वो बहुत खूबसूरत, वो उन्होंने लिखा भी खुद है, कंपोज भी खुद किया है। वो बहुत ऑथेंटिक, मतलब नहीं दिल को लगाया। बहुत अच्छा था वो। तो लेकिन मैं उनके साथ वो जैम ना भी करूं, मैं बैठ के सुनती रहूं उनको, वो भी बहुत है। हाँ, उनको एक दफा सुनना मैंने सुना था लाइव, A+ का ही कोई शो था आई थिंक, तो वो गजलों वगैरह के करते रहते थे, म्यूजिकल नाइट्स वगैरह रिकॉर्डिंग, तो उसमें वो थे। और फिर उनसे मुझे फ्रेंड ने मिलवाया कि जी ये भी सिंगर है वो। तो उन्होंने बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार से मिले। उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर आप कभी हमारे लैब से होके गुजरे तो पता चलेगा कि मतलब हमारे सामने गाएंगी तो हमें पता चलेगा। हाँ सही। तो क्या मौका नहीं मिला अभी तक? मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने हर जुल्म उनका कवर किया था, या शायद नाखुन, तो मेरा ख्याल है गलती से हो गया होगा, लेकिन he liked my Insta video and then he I think unliked it or something. But he liked it and that made my day. I was like wow. He's friends with me on Facebook, but वो कभी वो हुआ नहीं कि मतलब मिले या बैठे या कुछ। हालांकि बहुत सारे म्यूचुअल्स हैं जिनके साथ वो कर रहे होते हैं, लेकिन कभी प्लान बन नहीं पाया। अच्छा अभी हम एक गाने की बात कर रहे थे जो आपका पहला गाना था, और मैं चाहती हूँ कि उस गाने को हम आज सुन ले लाइव, जितने भी सारे सुनने वाले हैं वो सुन ले। जी जा। हाँ क्या ख्याल है? प्ले कर लेते गा कुछ और लेती हूँ। अच्छा चलो जी जा। अच्छा स्टार्ट कर दो, मैं प्ले कर देती हूँ। चलो यूं ही सही रास्ते तो मिले हैं, सहराओं में कई फूल खिले हैं। हाय, दिल कितनी बार टूटा है वैसे रहमा? मेरा दिल वैसे थोड़ा सा माइक के आगे, थोड़ा सा दिल मेरा एक ही दफा टूटा है, जो जेन्युइन वाला टूटा है। लेकिन उसके बाद जुड़ गया था। अच्छा उसमें फिर दरार तो रह गई होगी ना? दरार इस तरह की रह गई है, मोहतात हो गई ना? मोहतात, पता है उसकी वजह से भी, और मतलब दुनिया बड़ी बुरी होती जा रही है, बहुत बुरे लोग हैं। एक दूसरे मतलब रिलेशनशिप में रहेंगे,
मौज मस्तियां करेंगे, हर तरह के लेवल्स पे जाएंगे, शादी नहीं करेंगे। एक तो ये लेवल चल रहा है आजकल, ठीक है, आजकल तो ये सीन चल रहा है कि नो वी ओनली डेट, आई एम अफ्रेड ऑफ मैरिज, आई ओनली डेट। एक लेवल चल रहा है कि अच्छा खैर तो यार लेकिन मेरा वो मसला नहीं था कि शादी नहीं करेंगे वाला वजह से दिल नहीं टूटा। I'm not ready to talk about that one particular thing, but a lot of people are asking me the question because it went public and everybody knows, but they still don't know how it went down, right? So exactly. अब वो मैं details share अभी नहीं कर रही हूँ किसी से भी। हाँ, it's up to you. लेकिन हाँ, एक बार टूटा और जा तेनू अल्लाह पूछे जा तेनू माफ किता मैं नहीं किता माफ, नहीं अल्लाह मेरा बदला अच्छा, लेके वैसे माफ करने पर करती हो, बिलीव करती हो, माफ कर देना चाहिए? मैं माफ कर देती हूँ as in like I don't like अच्छा take revenge, but then God does for me. So वो लेके दुनिया मकाफाते अमल है यार। मकाफाते अमल है और मुझे गुस्सा बहुत, दिल मेरा चढ़ता है टांगे तुड़वा दूं, लेकिन अच्छा। मैं करती कुछ नहीं हूँ बिकॉज मुझे ये पता है अगर मैंने तुड़वा भी नहीं तो बाद में मैं खुद सोचूंगी कि हाय यार मैंने क्या किया, मैंने क्या कर दिया, because that's not me, I'm not a bad person, right? But ज्यादा नोला पूछे। अच्छा रामा, चूंकि अब हम एंडिंग की तरफ आ रहे हैं तो जाते जाते मैं चाहूंगी कोई मजेदार बात कर दो जो लोगों के दिल को लग जाए। नहीं, आप बहुत अमेजिंग इंसान हो, ये तो लोगों को अंदाजा हो चुका है। सियालकोट से भी आपके लिए फीडबैक आ रहा है क्या? क्योंकि सियालकोट से भी बहुत सारे लोग सुनते हैं। सियालकोट में भी शो जाता है, इस्लामाबाद, कराची, बहावलपुर, पेशावर, अक्रॉस पाकिस्तान, अक्रॉस द वर्ल्ड। मेरा बहुत बहुत प्यार इस वक्त। थैंक यू फॉर लिसनिंग। सो क्या कहोगी जाते जाते, और कब हम बाय द वे आपको दोबारा मंजर आम पर देखेंगे, चाहे वो सिंगिंग है, एक्टिंग है, या क्या वो बम फटने वाला है? फिलहाल तो द बॉम्ब इज रिलेटेड टू म्यूजिक। ओके, लेट्स सी कहाँ जाता है, क्या होता है। अच्छा, प्रॉमिस मी कि वो जो बम फटेगा ना, उस बम को आप यहाँ पे आके फाड़ोगी। ठीक है, ठीक है। That doesn't sound right, but नहीं, मतलब जो भी आपका न्यू वेंचर या जो भी आपका न्यू प्रोजेक्ट है, अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है, आप उसको हमारे साथ शेयर करोगे, ठीक है? डन। हाँ, and you'll obviously get to know जो भी ओके। लेकिन फिलहाल हाँ, I think music it is. Acting के अब सिनेरियो बहुत चेंज हो गए हैं। एक्टिंग के लिए आपको चिट्टी चमड़ी और पतला जिस्म और फॉलोअर्स चाहिए। नहीं, और फॉलोअर्स भी चाहिए। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो आपके, चाहे आपने खरीदे हो पैसे देके, हाँ, लेकिन फॉलोअर्स ज्यादा होना चाहिए, रंग और होना चाहिए, नहीं तो जाके टीके लगवा के करा लें। हाँ, और शक्ल ऐसी होनी चाहिए, नहीं है तो जाके टीके लगवा के करा लें, और फिर आप एक्ट्रेस बन सकते हैं। टैलेंट कोई बात नहीं भी है तो चलेगा, वो सब हो जाएगा। उस तरह का काम मैं नहीं कर सकती। लेकिन म्यूजिक को आप जरूर कंटिन्यू करोगी। होगा कि मेरे बिल्कुल कम। अच्छा, वैसे लोग कहते हैं कि आप इतनी ऑनेस्ट क्यों हो? मुझे हर कोई कहता है। मुझे अभी एक मैसेज क्यों है वैसे आप इतनी ऑनेस्ट क्यों? माय फ्रेंड जस्ट टेक्स्टेड मी सेइंग यू आर टू ऑनेस्ट, और मैंने उसको ये पूछा, मैंने कहा यू आर सेइंग इट इन अ मैनर कि मतलब यू से इट लाइक इट्स अ बैड थिंग। He's like, no, it's not a bad thing. I'm just saying. Like, point is, मैं किसी से लेके नहीं खाती। ठीक है। So, जब कोई मुझे पाल नहीं रहा है तो मैं किसी को ओ नहीं करती हूँ कि मैं झूठ बोलूँ या फेक करूँ या कुछ। मेरी ऑनेस्टी, मेरा मसला, मिलना है मिलो, नहीं मिलना बाहर में जाओ। सही। चलो रामा, थैंक यू सो मच, बहुत 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 शुक्रिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बात करके क्या मतलब मिल के सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी मजे की एनर्जी है आप में, और वो एनर्जी आपने सीधी मुझ में ट्रांसफर कर दी। दिस इज माय पर्पस ऑफ लाइफ। सेम हियर। और मैं ये करती हूँ, मैं खुद करती हूँ ये चीज। दिस इज ग्रेट, दैट्स व्हाट यू आर हियर फॉर। मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपको अल्लाह ताला ने पैदा किया तो उसका बेसिकली कोई ना कोई पर्पस है। अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। बिकॉज मैं इस फील्ड में जब आई, मेरा कोई गॉड फादर नहीं था, मैं अपने बलबूते पे आई और अल्हम्दुलिल्लाह एग्जिस्ट कर रही हूँ। और उसमें ये है कि अगर किसी को मेरी तरफ से ज़रूरत पड़ती है तो मैं ज़रूर उसके लिए हेल्पिंग हैंड होती हूँ। अल्लाह देगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। सो मैं कोशिश करती हूँ, और मुझे आपसे भी वही वाइब आई है। मेरा हाँ वही सीन है, ऐसा ही है। बट उसके लिए इट ऑल्सो हैपेंड बिकॉज ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस। लोग पता है होते हैं, लोग कहते हैं कि यार
मेरे साथ इतना कुछ हो गया, अब मुझे बहुत बुरा, मतलब they change their personalities, they become negative, they start spreading negative energy. I know this on a very very personal level, कि दूसरों की जिंदगी अजाब बना दो क्योंकि मेरी जिंदगी अजाब है. मेरे साथ उल्टा ये हुआ है कि the more pain I was given, the better person I became. Like I became more soft, I became more kind, I became मुझे ज़्यादा मेरे में नरमी और एहसास पैदा हुआ है, और मैं दूसरों को तकलीफ में नहीं देख सकती क्योंकि मुझे पता है कि तकलीफ क्या चीज़ है. और यही जो लोग सुन रहे हैं, जो प्लीज़ मेरी ये एक बात समझ लें और इस पे अमल कर लें कि आपको नहीं पता है कि कौन अपनी ज़िंदगी में किस तकलीफ से गुजर रहा है, किस हालात से गुजर रहा है. हम इतने नेगेटिव हैं, हम इतने जजमेंटल हैं, हम दूसरे की ना तकलीफ में साथ हैं. खुशी में तो खुसरा भी नाचने आ जाता है, उसको भी पैसे आप दे के बुला लेते हो. खुशी में फिर जो दोस्त खड़ा है वो कोई दोस्त नहीं है आपका. दोस्त और फैमिली वही है जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ी है. अब उसमें ये चीज़ सब लोगों को देखनी चाहिए, बिकॉज हम नहीं अच्छाई करते लोगों के साथ. हम में काइंडनेस की इतनी कमी है, अच्छाई की इतनी कमी है. मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से कि दूसरों की तकलीफ बांट नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो कम से कम उनके साथ अच्छा बिहेवियर करें. दैट्स इट. ट्रू. क्योंकि वो मुफ्त है ना. काइंडनेस इज फ्री. बिल्कुल. थैंक यू सो मच रामा. इंशाल्लाह जिंदगी रही तो दोबारा ये जो मुलाकात का एक सिलसिला बन चुका है अब आपके साथ, इसको इंशाल्लाह जारी रखेंगे. सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक आई एम गोना साइन ऑफ सेइंग टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पामान.